एग्ज़ाम के लिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा कि जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, अक्सर समाचारों में सुनाई देने वाला शब्द लिवेंट मोटे तौर पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संगत है? तो देखिए गाइस, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए पूर्वी भूमध्य सागरीय तट के पास का क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है आपका। निम्नलिखित देशों पर विचार करें और आगे कहता है उपयुक्त में से किन की सीमाएं अफगानिस्तान के साथ लगती हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका 3, 4 और 5। तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, इन तीनों की सीमाएं कहाँ लगती हैं? अफगानिस्तान से। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और आगे अगला क्वेश्चन जो है आपका 28 है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा सही है आपको बताना है। ऑप्शन भी हो जाएगा पहला, दूसरा और चौथा। पहला है मोनोजाइट दुर्लभ मृदाओं का स्रोत है और मोनाजाइट में थोरियम होता है। चौथा है भारत में केवल सरकारी निकाय ही मोनाजाइट संसाधित या निर्यात कर सकते हैं। नेक्स्ट है उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है? ऑप्शन बी जून महीने का दूसरा पखवाड़ा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है और कौन सा सही सुमेलित है आपको बताना है। ऑप्शन बी केवल 2 युग्म। कौन सा हो जाएगा? केवल 2 युग्म। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन कौन सा है आपका। निम्नलिखित पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन से ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बनाए गए हैं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चारों हो जाएंगे, आरोग्य सेतु, कोविन और डिजिलॉकर और दीक्षा। वेब 3.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा सही आपको बताना है। ऑप्शन डी पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों हैं आपके। तीनों क्या हो जाएंगे वो भी हम लोग देख लेते हैं, तीनों क्या हैं। पहला है वेब 3.0 प्रौद्योगिकी से व्यक्ति अपने स्वयं के आंकड़ों पर नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरा है वेब 3.0 संसार में ब्लॉकचेन आधारित सामाजिक नेटवर्क हो सकते हैं। और वेब 3.0 किसी निगम द्वारा परिचालित होने की बजाय प्रयोक्ताओं द्वारा सामूहिक रूप से परिचालित किया जाता है। अगला देख लेते हैं सॉफ्टवेयर सेवा के रूप में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा सही है आपको बताना है। ऑप्शन डी हो जाएगा, तीनों आपके सही हो जाएंगे। पहला है सास क्रयकर्ता प्रयोक्ता अंतरापृष्ठ को अपनी आवश्यकता अनुसार निर्धारित कर आंकड़ों के क्षेत्र में बदलाव कर सकते हैं। दूसरा है सास प्रयोक्ता अपनी चल युक्तियों मोबाइल डिवाइसेस के माध्यम से अपने आंकड़ों तक पहुंच बना सकते हैं। और आउटलुक हॉटमेल और याहू मेल में सास के रूप में होता है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक जनसंचार माध्यमों में बहुचर्चित प्रभाजी कक्षीय बमबारी प्रणाली के आधारभूत विचार को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? तो देखिए इसका क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी कोई मिसाइल पृथ्वी के परितः किसी स्थिर कक्षा में स्थापित किया जाता है और वह पृथ्वी पर किसी लक्ष्य के ऊपर कक्षा को त्यागता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है आपका। क्यूबिट शब्द का उल्लेख निम्नलिखित में से कौन से एक प्रसंग में होता है? ऑप्शन बी क्वांटम संगणन। निम्नलिखित संचार प्रौद्योगिकियों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित उपयुक्त में से कौन सी लघु परास युक्तियाँ अथवा प्रौद्योगिकियाँ मानी जाती हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा, तीनों। निकट परिपथ क्लोज सर्किट टेलीविज़न, रेडियो आवृत्ति अभिधारण निर्धारण,
बेतार स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही है आपको बताना है। ऑप्शन डी, तीनों आपके सही हो जाएंगे। पहला है जैव परत बायोफिल्म मानव ऊतकों के भीतर चिकित्सकीय अंतर रूपों पर बन सकती है। दूसरा है जैव परत खाद्य पदार्थ और खाद्य प्रसंस्करण सतहों पर बन सकती है। जैव परत प्रतिजैविक प्रतिरोध दर्शा सकती है। अगला देख लेते हैं प्रजैविकों या प्रोबायोटिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा सही आपको बताना है। ऑप्शन सी, पहला और तीसरा। पहला है प्रजैविक जीवाणु और ईस्ट दोनों के बने होते हैं। तीसरा है प्रजैविक दुग्ध शर्कराओं के पाचन में सहायक हैं। कोविड-19 महामारी विश्व महामारी को रोकने के लिए बनाई जा रही वैक्सीनों के प्रसंग में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा सही है आपको बताना है। ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा। स्पुतनिक 5 वैक्सीन रोग वाहक वेक्टर आधारित प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर बनाई गई है। वैक्सीन एक निष्कृत रोगजनक आधारित वैक्सीन है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। यदि कोई मुख्य सौर तूफान सौर प्रज्वाल पृथ्वी पर पहुंचता है तो पृथ्वी पर निम्नलिखित में से कौन संभव प्रभाव होंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका 1 3 4 6 7। 1 3 4 6 7। पहला है जीपीएस और दिक् संचालन प्रणालियां विफल हो सकती हैं। बिजली ग्रिड क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। और चौथा है पृथ्वी के अधिकांश हिस्से पर तीव्र ध्रुवीय ज्योतियां घटित हो सकती हैं। उपग्रहों की कक्षाएं विक्षुब्ध हो सकती हैं। और सातवां है ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर से उड़ते हुए वायुयान का लघु तरंग रेडियो संचार बाधित हो सकता है। नेक्स्ट है जलवायु कार्रवाई ट्रैक्टर क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर जो विभिन्न क्षेत्रों देशों के उत्सर्जन अपचयन के लिए दिए गए वचनों की निगरानी करता है, क्या है। ऑप्शन ए हो जाएगा अनुसंधान संगठनों के गठबंधन द्वारा निर्मित डेटाबेस। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही आपको बताना है। ऑप्शन बी, पहला तीसरा और चौथा। पहला है जलवायु समूह द क्लाइमेट ग्रुप एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जो बड़े नेटवर्क बनाकर जलवायु क्रिया को प्रेरित करता है और उन्हें चलाता है। तीसरा क्या है EP100 ऊर्जा दक्षता में नव प्रवर्तन को प्रेरित करने एवं उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध अग्रणी कंपनियों को साथ लाता है। और गाइस इसका चौथा है एक कुछ भारतीय कंपनियां EP100 की सदस्य हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। यदि वर्षा वन और उष्ण कटिबंधीय वन पृथ्वी के फेफड़े हैं तो निश्चित ही आर्द्र भूमियाँ इसके गुर्दों की तरह काम करती हैं। निम्नलिखित में से आर्द्र भूमियों का कौन सा एक कार्य उपयुक्त कथन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका जलीय पादप भारी धातुओं और पोषकों के आधिक्य को अवशोषित कर लेते हैं। WHO के वायु गुणवत्ता निर्देशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही आपको बताना है। ऑप्शन बी, पहला और चौथा। पहला है PM 2.5 का 24 घंटा माध्य 15 से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए और PM 2.5 का वार्षिक माध्य 5 से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। और चौथा क्या है, चौथा है वायु में अत्यधिक ओजोन दमा को उत्पन्न कर सकती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। कभी कभी समाचारों में उल्लेखित गुच्छी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही आपको बताना है। ऑप्शन सी, पहला और दूसरा। यह एक कवक है और दूसरा है यह कुछ हिमालयी वन क्षेत्रों में उगती है। पॉली एथिलीन टेरेप्थलेट के संदर्भ में जिसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत व्यापक उपयोग है
निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा सही आपको बताना है। ऑप्शन ए हो जाएगा पहला और तीसरा। इसके तंतुओं को ऊन और कपास के तंतुओं के साथ उनके गुणधर्मों को प्रबलित करने हेतु सम्मिश्र किया जा सकता है। और गाइस क्या कहता है, तीसरा क्या है, इससे बनी बोतलों का पुनर्चक्रण रिसाइकलिंग कर उनसे अन्य उत्पाद बनाए जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी नहीं है। ऑप्शन ए गोल्डन महासीर। निम्नलिखित में से कौन से नाइट्रोजन यौगिकीकरण पादप हैं। कूट के माध्यम से सही उत्तर को चुनना है। ऑप्शन ए पहला तीसरा चौथा, पहला और तीसरा चौथा, अल्फाल्फा, चना और तिपतिया घास क्लोवर। निम्नलिखित स्थितियों में से किस एक में जैव सेल प्रौद्योगिकी बायोरॉक टेक्नोलॉजी की बातें होती हैं। ऑप्शन ए क्षतिग्रस्त प्रबाल भित्तियों की बहाली। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, मियावाकी की पद्धति किसके लिए विख्यात है। शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।